Hi Arise, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your weekly reading 4 अक्टूबर to 10 अक्टूबर. ये Arise आपकी weekly reading है 4 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर तक. First I take a look into your recent past, current energies and then immediate future. अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. थैंक यू. इन रिसेंट पास्ट आपके पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप. इन करंट सिचुएशन यू हैव 3 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल. इमीडिएट फ्यूचर यू हैव द स्टार, 5 ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पे है टेम्परेस. तो रिसेंट पास्ट आपके पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप. तो कहीं ना कहीं आपकी जो है रिसेंट पास्ट आपने जो है वो किसी को लव जो है वो ऑफ़र किया है और काफ़ी ज़्यादा जो है आप उसमें पैशनेट फीलिंग थी आपकी. आप दिल से जो है वो उस चीज़ को करना चाहते थे. यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यही इस चीज़ को शो कर रहा है. एस ऑफ कप है, ये देखिए यहाँ पे आपने किसी न्यू रिलेशनशिप की जो स्टार्ट करी है, शुरुआत की है. बट अगर आपका कोई पुराना रिलेशनशिप था तो आपने उसको रीन्यू करा है और आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा डीपली हो गई उस बंदे के साथ और काफ़ी आपकी पैशनेट फीलिंग थी. आप जो है अपने फीलिंग्स को लेकर के, आप जो है अपने पैशन को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है जल्दी में आपने जो भी किया है. बट आपको जो है वो सोच समझ के जो है कभी भी कोई भी एक्शन लिया करें, कोई भी मूव लिया करें, चाहे वो आपकी लव लाइफ में हो, चाहे वो आपके गोल्स के रिलेटेड हो. किसी को भी प्यार शो करने से पहले खुद से प्यार करना सीखें. जब तक कि आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो आप किसी को प्यार जो है वो नहीं कर सकते. यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है. आपको जो भी एक्शन लेना है उसको जल्दबाजी में ना लीजिएगा. आपको ठहर करके सोच समझ के उस चीज़ को जो है वो करना है. चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे वो आपका जो है लाइफ से रिलेटेड कोई भी गोल हो, तो अपने जो है फैसले को सुकून से सोच समझ के जो है वो लिया करें. जल्दबाजी में आप कोई भी एक्शन मत लिया करें. तो करंट सिचुएशन आपके पास 6 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल. आप ज़्यादा अपने काम पे जो है वो फोकस नज़र आ रहे हैं और आप न्यू स्किल्स को सीख रहे हैं और ये न्यू स्किल्स को ही सीखना आपके जो है फ्यूचर के लिए बेस्ट है. क्योंकि अगर आप अपने बिगेस्ट गोल्स को जो है वो अचीव करना चाहते हैं तो आपको अपने स्किल्स पे फोकस रहना पड़ेगा, अपने काम पे, अपने गोल्स पे फोकस रहना पड़ेगा. अपने बिगेस्ट गोल्स को पाने के लिए अपने काम पे ध्यान दीजिए. अपने जो है वो स्किल्स पे आपको थोड़ा और काम करना चाहिए और किसी भी चीज़ को लेकर के आपने यहाँ पे शॉर्टकट्स को यूज़ नहीं करना. क्योंकि शॉर्टकट्स के ज़रिए आप जो है जो चीज़ जो आप पा तो लेते हैं थोड़ी देर के लिए, बट वो लंबे अरसे तक आपके पास टिकी हुई नहीं रहती. तो डोंट यूज़ दी शॉर्टकट्स टू अकॉम्प्लिश अ टास्क. जो भी आपने टास्क को जो है वो पूरा करना है, जो भी आप गोल को पाना चाहते हैं, उसके लिए शॉर्टकट्स को यूज़ मत कीजिएगा. सही रास्ते से जो है उस चीज़ को पाने की कोशिश करें, चाहे वो कोई भी आपकी लाइफ से रिलेटेड जो है चीज़ हो. और बाकी ये जो है वो कार्ड जो है किसी किस्म की कम्युनिकेशन को भी शो करता है, मे बी आपके पार्टनर के साथ आप या फिर आपके किसी क्लोज वंस के साथ. तो 6 ऑफ पेंटिकल है, दूसरों के साथ शेयर करना सीखिए. और जब भी आपने शेयर करना है तो एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न का जो है वो आपने अपने माइंड में जो है वो चीज़ नहीं रखनी. क्योंकि अगर आपने ये सोच करके शेयर किया दूसरों के साथ कि आप जो है रिटर्निंग में भी ऐसे ही आपको मिलेगा, आप कोई भी चीज़ जो है रिटर्निंग में ऐसे ही पाएंगे वापस, तो फिर उस शेयरिंग का कोई फ़ायदा नहीं है. ये कार्ड जो है लव को, यूनाइटी को एंड शेयरिंग को शो करता है. तो दूसरों से आपने जो है, चाहे वो आपकी फीलिंग्स हो, आप अपने लव में कोई चीज़ शो करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, अगले बंदे को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए. बट आप अगर लाइफ में कोई चीज़ शेयर कर रहे हैं तो फिर उसको एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न आपने अपने माइंड में नहीं रखना. इमीडिएट फ्यूचर आपके पास है दी स्टार और 5 ऑफ पेंटिकल, दी टेम्परेस. तो ये चीज़ मुझे लगता है काफ़ी आगे जो है थोड़ा बहुत आपको लॉस होने वाला है आपके किसी भी काम में, आपके किसी भी जो भी आपने पिछले दिनों जो है एक्शंस लिए, मूव्स लिए और आपने किसी काम की शुरुआत करी है, तो बट जो है वो आपको उसमें लॉस हुआ है और काफ़ी ज़्यादा आपको तकलीफ़ भी में भी आप यहाँ पे नज़र आ रहे हैं. बट
जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई तकलीफ़ आती है, कोई भी आपके काम में हो, आपकी लाइफ में हो, आपके रिलेशनशिप में हो, तो अपनों की तरफ देखा करें, अपनों की हेल्प लिया करें और खुद ही तमाम मसलों को जो है वो सॉल्व करने मत बैठ जाया करें। चाहे आप कितने ही ज़्यादा आपके पास स्ट्रेंथ हो, आप जो है आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बट फिर भी अपनों की जो है वो हेल्प ज़रूर लिया करें। और ये कार्ड डी अटैचमेंट को एंड काफ़ी ज़्यादा जो है इरिटेशन को और आपके रिलेशनशिप में जो है ब्रेकअप को भी शो करता है, बट आई होप कि ऐसा ना हो। यहाँ पे द टेम्परेस का कार्ड है एंड द स्टार का कार्ड है, तो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हुई नज़र आ रही हैं। उन अपॉर्चुनिटीज़ को आपको जो है वो अच्छे से जो है वो यूज़ करना है। अपॉर्चुनिटीज़ को यू हैव अ होस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग योर वे, जस्ट सीज देम टू फुलफिल योर गोल्स। बस उसको आपको इस्तेमाल करके अपनी लाइफ के जो है वो गोल्स के लिए रास्ता बनाना है। अपनी लाइफ के गोल्स को पाने के लिए आपको उन अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो अच्छे से यूज़ करना होगा। इन लव सिचुएशन, इंटीमेसी और काफ़ी ज़्यादा ये कार्ड शो करता है क्लोज बॉन्डिंग को, और साथ में ये इमोशनल अटैचमेंट को भी शो करता है। द टेम्परेस का कार्ड है, तो फुलफिलमेंट इन योर रिलेशनशिप एंड आपकी जो है लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस आ गया है, चाहे वो आपके मनी से रिलेटेड हो या फिर आपका टाइम जो है, आप टाइम को अच्छे से जो है वो बैलेंस कर पा रहे हैं। अपने लाइफ पार्टनर के साथ जो है वो हंसी खुशी आप ज़िंदगी बिताते हुए नज़र आ रहे हैं। बट अब जितने भी आपके पास सब कुछ हो, सब कुछ आपके काबू में हो, सब कुछ ठीक हो और सिचुएशन आपके बिल्कुल मर्ज़ी के मुताबिक चल रही हो, बट तब भी आप अपने आप को तैयार रखा करें उन दिनों के लिए जो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होते। तो यहाँ पे फुलफिलमेंट तो है, क्लोज बॉन्डिंग भी है, और साथ में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो सब दूर हो चुके हैं सॉरी। और काफ़ी ज़्यादा आप खुश भी नज़र आ रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, एक अच्छा टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं। आपके घर का माहौल आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है, सब कुछ आपके जो है वो हाथ में है, सब कुछ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक चल रहा है। बट फिर भी आपको अपने आप को तैयार रखना होगा, कैसी भी सिचुएशन हो, कैसे भी हालात हो, उन सब का मुकाबला करने के लिए आपको हमेशा से तैयार रहना है। देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या है। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स हैं, तो थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए अपनी रूटीन से, अपने जो है वो रोज़मर्रा के मामलात से, रोज़मर्रा के काम से, और यूज़ दी टाइम टू रियलाइज़ योर पर्सनल गोल्स। आपके जो गोल्स हैं उनको टाइम दीजिए, खुद को टाइम दीजिए, अपने साथ थोड़ा टाइम बिताइए ताकि आपको पता चले कि आपके पर्सनल गोल्स क्या हैं, आप क्या चाहते हैं। आप दिल से, आपकी मर्ज़ी, आपकी खुशी किस चीज़ में है, या आपके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर आपका कोई रिलेशनशिप है तो ये उसमें ब्रेकअप को भी शो करता है, डी अटैचमेंट को भी शो करता है। सॉरी टू से, बट थोड़ी सी आपको आंखें खुली रखनी है और ये देखिएगा कि अगला बंदा जो है वो आपको किसी किस्म के धोखे में ना रखे या आपको यूज़ ना करे अपने ज़ाती मफ़ाइद के लिए। और थोड़ा सा हट करके अपनी रिलेशनशिप से, अपनी लाइफ से अपने आप को टाइम दीजिए, खुद के साथ टाइम गुजारिए और अपने पर्सनल गोल्स को जानिए। आपके लिए क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, उस चीज़ पे काम कीजिए। ये आपके फ्यूचर के लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप उन चीज़ों को जानिए जिसमें कि आपकी रियल जो है वो हैप्पीनेस है, आपकी असल खुशी है। बहुत आपने कर लिया है लोगों के लिए, दुनिया के लिए, अब थोड़ा सा टाइम खुद के लिए भी निकालिए, अपने साथ टाइम बिताइए, अपने दिल की बात को सुनिए, अपनी जो है रूटीन से हट करके अपने ऊपर जो है आपको ध्यान देना है, अपने गोल्स के बारे में जो है अपने दिल की आवाज़ को सुनना है कि आपकी खुशी किस चीज़ में है और किस चीज़ से ज़्यादा आप जो है वो खुश रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।